गुड इवनिंग, जय हिंद दोस्तों। आज हम अध्ययन करेंगे हमारे YouTube चैनल पर लिरिकल बैलाड्स का। लिरिकल बैलाड्स 1798 में पब्लिश्ड एक कविताओं का संग्रह है। कह सकते हैं अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कोलरिज। इट इज कॉल्ड द मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक एज और रोमांटिक इरा। इसको रोमांटिक एज का घोषणा पत्र भी कहते हैं। मैनिफेस्टो का मतलब होता है दोस्तों घोषणा पत्र। लिरिकल बैलाड्स 23 कविताओं का एक काव्य संकलन है, कविता संग्रह है, जिसमें 19 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा और 4 पोएम एस.टी. कोलरिज द्वारा लिखी हुई हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज ने संयुक्त रूप से लिरिकल बैलाड्स का पब्लिश्ड कराया था। लिरिकल बैलाड्स की जो सबसे पहली पोएम है वो एस.टी. कोलरिज ने लिखी है और कविता का नाम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। दोस्तों इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि विच इज द फर्स्ट पोएम ऑफ लिरिकल बैलाड्स, और 4 ऑप्शन आपको दे देगा, तो आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एस.टी. कोलरिज की पोएम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लिरिकल बैलाड्स की पहली पोएम किस कवि द्वारा लिखी गई है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा 4 ऑप्शन, और 4 ऑप्शन में से आपको एस.टी. कोलरिज पे टिक करना है। दूसरा है लास्ट पोएम के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि लास्ट पोएम कौन सी है लिरिकल बैलाड्स की, तो दोस्तों वो है टिंटन एबे। और किस पोएम द्वारा लिखी गई है, तो वो है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो आपको फर्स्ट और लास्ट पोएम याद रखनी है। पहली पोएम एस.टी. कोलरिज द्वारा और लास्ट पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा टिंटन एबे। दोस्तों लिरिकल बैलाड्स के 4 पब्लिश्ड एडिशन आए। तो पहला जो एडिशन था वो पब्लिश्ड हुआ 1798 ईस्वी में विदाउट प्रीफेस। जो पहला एडिशन था उसमें प्रीफेस नहीं था, और जो सेकंड एडिशन इसका आया वो आया था 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में इसके साथ प्रीफेस ऐड किया गया, तो इसको कहा जाता है प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स। अब अगला और तीसरा एडिशन आया 1802 ईस्वी में, जो पब्लिश हुआ था अमेरिका में विद एन अपेंडिक्स, और चौथा एडिशन इसका आया था 1805 ईस्वी में। दोस्तों इस प्रकार से लिरिकल बैलाड्स को 4 एडिशन में पब्लिश किया गया था, और चारों एडिशन मैंने आपको विद डेट बता दिए हैं, याद रखने की जरूरत है। आप या तो मेरी वीडियो से ये नोट डाउन करके रख लें, वरना 4-5 बार मेरी वीडियो को देखें ताकि आपको कंठस्थ हो जाए, मेमोराइज हो जाए। अगला है लिरिकल बैलाड्स। इसमें एक वर्ड आया है बैलाड्स। व्हाट इज द बैलाड्स, ये शब्द क्या होता है, तो इसको मैं डिफाइन यहां कर रहा हूं। अ बैलाड इज अ टेल इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग। गीत के रूप में कही गई एक बात या कही गई एक कहानी है बैलाड्स। इट इज अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स बाय वांडरिंग पीपल और वांडरिंग सिंगर्स। यह गीतों का समूह है जो घुमंतु लोग होते हैं, घुमंतु प्रजाति के गायक या लोग होते हैं, उनके द्वारा गाया जाने वाला एक गीत समूह होता है। इट इज जनरली ग्लोरिफाइड। यह विश्लेषण या विशेषता बताता है, यह ग्लोरीफाई करता है द ब्रेव डीड्स, बहादुरी के कार्य ऑफ हिस्टोरिकल हीरोज, जो ऐतिहासिक हीरोज हैं, ऐतिहासिक बहादुर लोग हैं, उनके कहानी किस्सों को। रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वे रिवर ड्यूरिंग द टूर ऑफ जुलाई 13, 1798, अर्थात 13 जुलाई 1798 ईस्वी में बे रिवर के भ्रमण के दौरान लिरिकल बैलाड्स को लिखा गया, इसकी कविताओं को लिखा गया वह विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कोलरिज। अगला है दोस्तों, when the preface was added in 1800, a sonnet was examined, अर्थात एक सोनेट को एग्जामिन किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और सोनेट का नाम है ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड नॉर्थ, और ये सोनेट लिखा गया था थॉमस ग्रे द्वारा, जिसको सही उच्चारण में कहते हैं थॉमस ग्रे, बाय वर्ड्सवर्थ बिफोर एडिंग प्रीफेस के जोड़ने से पहले इस सोनेट का एग्जामिन किया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा। दोस्तों कोलरिज की जो पोएम है, 4 पोएम इसमें, उनको भी आप एक बार ध्यान रखें। क्वेश्चन बन सकता है कि कोलरिज की कौन कौन सी पोएम लिरिकल बैलाड्स में है, या
आपको 4 पोएम दे देगा और उनमें से एक पोएम सही होगी और 3 पोएम गलत होंगी, तब पूछ लेगा कि लिरिकल बैलाड में एसटी कॉलेज द्वारा लिखी गई निम्नलिखित में से कौन सी कविता है, कौन सी पोएम है। तो वो है द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, दूसरी है द फॉस्टर मदर्स टेल, और तीसरी द नाइटिंगल, चौथी द डंगन। इस प्रकार से लिरिकल बैलाड्स के विषय में आपको सही और संक्षिप्त रूप में मैंने बताया। जितना भी आपको लगे दोस्तों, आप अपने तरीके से तैयार कर सकते हैं, चाहे तो नोट्स बनाकर अपने, और चाहे मेरी वीडियो देखकर। अगर आपको सही लगे मेरी वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें। अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।